the day, the special day which we are celebrating, that forms around 49% of country's population. It itself speaks the matter of concern that if half of the population still needs a day to be celebrated to remind us that they do have their role to play in country growth, societal growth. In fact, this is something which should always be in our mind. कारण कुछ भी है, सन 990 के बाद कुछ चीजें शुरू हुई जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन किसी भी कारण से हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी देश की आधी आबादी एक स्पेशल डे मनाने के लिए इकट्ठा होती है, और उस स्पेशल डे को मनाने में हम ये रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारी महिलाओं की उपलब्धियां क्या है। जब तक सिर्फ उपलब्धियों को हम देखते रहेंगे तो शायद जिन्होंने अचीव किया है हम उन पर तो अपनी नजर डाल सकते हैं, लेकिन बहुत पोटेंशियल ऐसा है जो अभी भी अनटैप्ड है। चाहे सामाजिक विषमता हो, चाहे आर्थिक विषमता हो, चाहे व्यावहारिक विषमता हो, चाहे किसी भी प्रकार की विषमता हो, लेकिन विषमता ने कहीं ना कहीं समाज में उस स्थान पर जहां होना चाहिए था इस एक बहुत बड़ी संख्या को, उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा जरूर बनी है। और ये सारी चीजें जो है एक सोच की है। मैं आईटीएस से ही उठाऊं, मैंने जब 1998 में आईटीएस ज्वाइन किए तो क्लास में मुश्किल से 4%, 5% यही स्ट्रेंथ होती थी बच्चियों की। आज 25 साल के बाद जब मैं क्लासेस में जाता हूं, देखता हूं तो वो नंबर 4%, 5% से बढ़कर के अगर 25% है तो निश्चित रूप से ये कुछ ऐसा है, तो ये परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये परिवर्तन सोच का परिवर्तन है जो ओवरनाइट नहीं है। इट टेक्स टाइम। देखने की बात यह है कि क्या वो जो टाइम लग रहा है, हाउ मच टाइम दैट टाइम टेक्स टू ट्रांसफॉर्म ऑल दिस थिंग्स। एक चिंता की बात है कि हमारे अगर आज टोटल 2023 तक 11,569 आईएएस ऑफिसर्स अगर हैं, उनमें 1527 महिलाएं हैं, चिंता की बात तो होगी। आधी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन जस्ट 13% में, 14% में। अगर रिसर्च में देखें तो जो योगदान इस कम्युनिटी का है उस लगभग 17% के आसपास है। चिंता की बात होनी चाहिए, एक कंसर्न होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखें अगर तो 13% की, लगभग 13.5% के पास भागीदारी है। चिंता की बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस नंबर को अगर हम देख करके इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो शायद ये सही पिक्चर नहीं है। हमें यह देखने की जरूरत है कि सन 2001 हम सभी जानते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज के बारे में। सन 2001 में आउट ऑफ 500 499 कंपनी जिनके सीईओस पुरुष थे, लेकिन गत 20 वर्षों में जो परिवर्तन आया है, आज कम से कम 44 फॉर्च्यून 500 कंपनीज की सीईओस फीमेल्स हैं। 1 से 44, 20 का। अगर हम सिविल सर्विसेज की मैं बात कर रहा था कि जहां पे 1527 से बड़ा छोटा नंबर दिखता है, लेकिन अगर इस फैक्ट को हम देखें कि सन 2020 में जो आईएएस का रिजल्ट, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में महिलाओं की भागीदारी 21% थी। सन 21 में 26% हो गई, एंड सन 22 के रिजल्ट में देवर 34% फीमेल्स हु पास दिस एग्जामिनेशन। अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भागीदारी देखें, सन 2014 में यह संख्या 6.5% थी, 2023 में यह संख्या 13% होगी। 10 साल के अंदर, 9 साल के अंदर अगर संख्या डबल होती है तो पॉजिटिव साइन तो दिखता है। और शायद उसके पीछे कारण यही है कि आज लोगों ने ये सोचना शुरू किया है, अपने आप को एक तरीके से हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया कि जो हमारी सोच है, जो हमारी धारणा है, वो हमें कहां हमें ले जाकर के उसने पहुंचाया है। क्योंकि 1951 में पहली यूपीएससी, पहली आईएएस अन्ना राजन मल्होत्रा जी थी, जिन्होंने 1951 में आईएएस क्वालिफाई किया, यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ 1951 से। और आप देखें ना, जब हम लोग पढ़ते थे
20 साल 25 साल पहले तो जनरल नॉलेज में क्वेश्चन जरूर होता था हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी का हो, कि भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी कौन, महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। इतना इंपॉर्टेंट था कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि एक महिला भी आईपीएस अधिकारी हो सकती है, और उस एक अधिकारी की प्रेजेंस को पूरा देश सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन के फॉर्म में सेलिब्रेट करता था, जैसे कि कोई एक ऐसी चीज हो जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 34% 36% की प्रेजेंस है उस पूरे नंबर में, तो ये बताता है कि अगर मौका मिला, अगर लोगों ने थोड़ा सा अपनी सोच को विस्तार दिया, सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उसमें अगर एक स्पेस दिया है, तो 21, 26, 34 3 साल, तो मैं मानता हूं कि एक कम से कम लोगों के सोच में, लोगों के विचार में यह परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, और जब मैं देखता हूं अपने बेटियों को, और शायद जो लोग भी यहां हैं, मैं संतुष्ट हूं कि जो एक योग्य बच्चा कर सकता है वो बच्चे कर रहे हैं। करने को पेरेंट्स का, माता पिता जो माँ बाप होते हैं उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, बच्चा कहीं पे भी किसी भी लेवल पे चला जाए, वो चाहता और आगे जाए, लेकिन कम से कम एक अपने सारे, चाहे वो आपका अपना जो दायरा है, जो आपने संसाधन उपलब्ध कराए हैं, हमने एज ए पेरेंट जिस तरीके का हमने एक्सपोजर दिया, उसमें रह करके क्या कर सकता है बच्चा अपनी क्षमता से आगे बढ़ करके, ये बहुत संतोषप्रद है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, अभी भी बहुत परिवर्तन होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें इस बात को ध्यान रखना है 19वीं सदी की सोच 20वीं सदी के सिस्टम के साथ 21वीं सदी के चैलेंजेस को हम अकाउंटर नहीं कर सकते। उसमें इस आधी आबादी का जब तक पूर्ण दोहन नहीं होगा इन क्षमताओं का, तब तक देश का विकास, समाज का विकास और एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व में देश को प्रतिष्ठित करने का जो लक्ष्य है अधूरा ही रहेगा। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने 2047 का लक्ष्य रखा है। अभी भी हमारे पास 25 लगभग 24-23 साल है, 22 साल एक लंबा टाइम होता है जिसमें एक नई जनरेशन पैदा हो जाए, तैयार हो जाए, जो कंट्रीब्यूट करने के लायक होती है। जो शुरुआत हुई है निश्चित रूप से बहुत एनकरेजिंग है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, जिस प्रकार के लोगों में सोच में परिवर्तन आ रहा है, जिस प्रकार आज छात्र अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अब उनको, जब हम लोग पढ़ते थे तो कहते थे 12th पास कर लिया बेटा इंजीनियरिंग और मेडिकल, जब ग्रेजुएशन हो गया तो बेटा सिविल सर्विसेज में बैठ जाओ, भले ही 45% नंबर हो गए क्राइटेरिया रखो तो बैठ जाओ, तो हम सब डीएम बनने लगते थे। लेकिन आज जो एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है, एक्सेस रिसोर्सेज का, आई एम श्योर दैट दिस विल क्रिएट इमेंस अपॉर्चुनिटी टू ईच ऑफ यू, और आप सभी लोग अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अपने आप को सक्सेसफुल बनाएंगे। आप सक्सेसफुल होंगे, आपका परिवार सक्सेसफुल होगा, सम्मानित होगा। आपका परिवार बढ़ता है तो परिवार से समाज बनता है, समाज बढ़ता है, और अगर समाज बढ़ता है, समाज देश का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। हम अपना अल्प योगदान देश और समाज के विकास में दे पाए, ईश्वर से ये अपेक्षा है। एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत Thank you so much, sir, for your inspirational words. You rightly said that the representation of women in India is increasing in every field, but we are making steady progress, but still there are miles to go before we see. Women need to get ahead of glass ceilings and broken rungs and march ahead and become victorious in each and every field. So every celebration is incomplete without the words of wisdom from an inspiring personality. So ladies and gentlemen, let's meet Dr. Bharti Taneja ma'am, whom we see regularly on TV channels like Zee News, Aaj Tak, NDTV, CNBC, etc. A Rashtrapati Award winner, a world record holder, recipient of gold and silver medals, and the list is endless. She has several books on beauty to her credit. She is also the president of Beauty Products Council at Chamber of Trade and Industry. Dr. Taneja is popularly known as the Golden Lady of Beauty industry. She holds many degrees and certifications. She is an Ayurveda Acharya, a magnetotherapist, an aromatherapist, an entrepreneur, a leader, a teacher, a visionary, a veteran,
a beauty expert and a philanthropist. Dr. Taneja started her career in 1988 and transformed the entire beauty industry with her Alps Beauty Group. She runs an NGO, Bharti Taneja Foundation for the underprivileged girls. So with these words, I now invite our visionary guest to share her thoughts with us. Good morning, everyone. Very nice to see such a good morning from all of you. सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी अजय जी का, सुनील जी का, वाजपेयी जी का, and I would like to say इंटरनेशनल डे की बधाई आप सबको भी, सारे स्पेशल गेस्ट को और आप सब बच्चों को, एंड स्पेशली उन गर्ल्स को जो बहुत आगे बढ़ने की इच्छा रखते हुए यहाँ सब आए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। वैसे तो हम लोग एक दिन विभिन्न इंटरनेशनल डे मनाते हैं और आजकल बस एक वीक मनाते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स since yesterday and there will be many more programs in the coming days. तो हम लोग कम से कम एक दिन से एक हफ्ते पर तो आए हैं। हालांकि आना तो पूरा साल चाहिए, पूरा साल ही विभिन्न डे मनाना चाहिए, क्योंकि हर दिन अगर पुरुषों का है तो हमारा भी है।